Hello everyone, I am Pinal Garasia from अश्वमेघ विद्यालय। आज हम जीके में न्यू चैप्टर्स करेंगे। पेज नंबर 50, 51 एंड 52। आपका चैप्टर है 39 ग्रुप नेम्स। ग्रुप नेम्स तो आपको यहाँ पे ग्रुप का नाम दिया गया है। लायन के ग्रुप को क्या कहते हैं, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, रॉबर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो ये सब ग्रुप्स के नेम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि आप सब स्टूडेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाओ, आप सब, तो आपको कहते हैं स्टूडेंट्स, है ना। ग्रुप ऑफ पीपल तो उन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के ग्रुप को कहते हैं स्टूडेंट्स। Group name is the name given to a group of nouns to refer to them as one. They are also called collective nouns. Let us learn a few of them today. Number 1, यहाँ पे आपको इस पिक्चर में आपको बहुत सारे लायंस दिखाई दे रहे हैं। तो लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। लायंस के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। PRIDE, प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस। नंबर 2, इस बॉक्स में आपको सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उन सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे गीज दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हें उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, गैगल ऑफ गीज। क्या कहते हैं, गैगल ऑफ गीज। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेयर्स दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स मिलकर क्या बनाते हैं टीम। क्या बनाते हैं, टीम। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। नेक्स्ट पिक्चर में आपको बहुत सारी बसेस दिखाई दे रही हैं। तो उस बसेस की ग्रुप को क्या कहते हैं, अ फ्लीट ऑफ बसेस। फ्लीट ऑफ बसेस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रॉबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो रॉबर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। फिर आपको पता है फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, a group of fish is called a school of fish and also shoal of fish। ठीक है। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो हम नोटबुक में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 40 कम्युनिकेशन, पेज नंबर 51। तो फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेलीविज़न है या फिर कंप्यूटर है, क्या है, टेलीविज़न है। फिर सेल फोन है, पोस्ट कार्ड है, टेलीविज़न, मोबाइल, सेल फोन, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर, ईमेल एंड ये है स्कैनर। ठीक है। तो इस सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज मैनकाइंड। Over time, newer and faster means of communication are introduced.
नो अबाउट अ फ्यू सच मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चलो हमने पिक्चर्स तो देख लिए सभी, कौन कौन से पिक्चर है। अब सेंटेंसेस रीड करेंगे। ए cheapest means of communication through postal service। cheapest means of communication through postal service। पोस्टल सर्विस का सबसे सस्ता कम्युनिकेशन क्या है? पोस्ट कार्ड थ्रू हम अब हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंचा सकते हैं पोस्ट कार्ड से। तो हमारा ए के साथ मैच होगा नंबर 3। नंबर 3 के पास आपको जो बॉक्स दिया गया है वहाँ आपको लिखना है ए। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर्स टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन सेकेंड्स। इसमें क्या होगा हमारा आंसर? आंसर होगा ईमेल। ईमेल के थ्रू जो ईमेल जो है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ईमेल के थ्रू हम थोड़ी सी ही सेकंड में हमारा जो मैसेज है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो बी होगा मैच 5 के साथ। हम 5 में जो बॉक्स दिया गया है वहाँ पे हम आंसर लिखेंगे बी। दिस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी कैरीड विथ अस वेरेवर वी गो। ये जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जो हमारे कम्युनिकेशन का एक साधन है, उसे हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। वो क्या है? क्या है ऐसा? यस, हमारे साथ ऑलवेज होता है। क्या होता है? सेल फोन, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, है ना। तो ये नंबर 2 में हम लिखेंगे सी। नेक्स्ट, दिस सर्विस रीचेज टू द पीपल ऑल टुगेदर एज वेल एज एंटरटेन्स एवरीवन। ये क्या है? ये तो सभी को पता होगा, टेलीविजन। दिस सर्विस रीचेज टू द पीपल ऑल टुगेदर एज वेल एज एंटरटेन्स एवरीवन। सबको एंटरटेन करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी माध्यम है। क्या है? टेलीविजन। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे डी। इन दिस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन अ लेटर फ्रॉम वन एंड reaches the other and in print form। In this medium of communication, a letter from one end reaches the other and in print form। तो ये क्या है जो हमें प्रिंट के थ्रू भी मिल सकता है? ऐसा क्या है? क्या है ऐसा? प्रिंटर। क्या है? प्रिंटर। कम्युनिकेशन थ्रू दिस मीडियम इज अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर पीपल टू रीड। हाँ, ये क्या है? न्यूज़पेपर। सबके घर में न्यूज़पेपर तो होगा ही होगा। कम्युनिकेशन थ्रू दिस मीडियम इज अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस फॉर पीपल टू रीड। सभी लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है। हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, जिस स्टेट में जो भी लैंग्वेज बोली जाती हो वहाँ पे उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर होता है। हमारे यहाँ गुजराती, हिंदी, इंग्लिश का न्यूज़पेपर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट, पेज नंबर 52, ग्लोबल विजिट। देयर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस टू विजिट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। हमारे यहाँ दुनिया में ऐसे बहुत से जगह है जो बहुत सुंदर है और हमें विजिट लेनी चाहिए। दिस आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर। यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो बहुत अलग अलग कंट्री में से ली गई है। लेट अस नो अबाउट अ फ्यू सच प्लेसेस टुडे। तो आपको यहाँ पे नायग्रा हिल्स, या इस पिक्चर में आपको नायग्रा फॉल्स दिखाई दे रहा है। फिर ये है ओपेरा हाउस, एफिल टावर, रेड स्क्वायर, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, फिर है बकिंगहैम पैलेस। तो ये सब जो है अलग अलग कंट्री के जो बहुत सारे सुंदर प्लेसेस है उसके बारे में आज हम जानेंगे। वो कहाँ पे है वो आज हम जानेंगे। हमारे यहाँ पे भी, हमारे गुजरात में भी एक बहुत बड़ा स्टेच्यू है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी।
कौन सा स्टेच्यू है हमारे गुजरात में? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जो 182 उसका जो हाइट है वो 182 का है। तो जो हमारे यह सबसे बड़ा स्टेच्यू है। तो चलो ये जो पिक्चर है नायग्रा हिल्स, नायग्रा फॉल्स, ये कहाँ पे लोकेटेड है? नायग्रा हिल्स, नायग्रा फॉल्स जो है वो है सिडनी, कनाडा, ओंटारियो कनाडा। कहाँ पे है? ओंटारियो कनाडा में। नेक्स्ट जो पिक्चर है ओपेरा हाउस, तो ओपेरा हाउस जो है वो है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ओपेरा हाउस कहाँ पे है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट एफिल टावर, एफिल टावर पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ पे है? फ्रांस में, पेरिस में है। नेक्स्ट रेड स्क्वायर, तो रेड स्क्वायर जो है वो है मॉस्को। कहाँ पे है? मॉस्को में, रशिया में है। नेक्स्ट स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, तो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो है वो है यूएसए में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट बकिंगहाम पैलेस जो है ये जो है वो है लंदन में। कहाँ? इंग्लैंड में है, लंदन में। नेक्स्ट जो है द गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन कैलिफोर्निया। गोल्डन गेट ब्रिज जो यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। और हमारे गुजरात में है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात, इंडिया। हमारे इंडिया में क्या है? स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है, इंडिया में है। तो ये टेक्स्ट बुक में आपको ये ब्लैंक जो है वो फिनिश करनी है और बाकी की एक्सरसाइज हम नोटबुक में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।